भगवान ऋषभदेव के शिष्य अपने नाम की तरह 11 अंक का पठन करने वाले साधु गणयुक्त एवं हस्तिपति के साथ जिस प्रकार कलब रहता है, इसी प्रकार स्वामी के साथ सर्वदा विचरणकारी भरत पुत्र मरीच स्वामी के साथ ग्रीष्म काल में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रहर के समय चारों ओर के पथ की धूल सूर्य किरणों से इस प्रकार प्रखर हो उठी मानो लौ धौंकनी से हवा कर उन्हें उद्दीप्त किया गया है, जैसे अदृश्य अग्नि की ज्वाला हो। इस प्रकार उत्तप्त आवर्त द्वारा पथ रुद्ध हो गया था। उसी समय अग्नि उत्तप्त ईशत आर्द ईंधन की तरह उनका शरीर सिर से पैर तक श्वेत धारा से पूरित हो गया था। जल में भिगोए सूखे चमड़े की गंध की तरह पसीने में भीगे वस्त्रों के कारण उनके शरीर के मैल की दुस्सह दुर्गंध आ रही थी। उनके पांव जले जा रहे थे। उस समय उनकी स्थिति उत्तप्त स्थान में स्थित नकुल जैसी हो रही थी। ग्रीष्म के कारण वे प्यास से आकुल होकर सोचने लगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप सूर्य चंद्र द्वारा शोभित होकर मेरु पर्वत तुल्य त्रिलोक गुरु ऋषभदेव स्वामी का मैं पौत्र हूं और अखंड 6 खंड सहित पृथ्वी मंडल के इंद्र एवं विवेक में अद्वितीय निधि रूप राजा भरत का मैं पुत्र हूं। चतुर्वेद संघ के समक्ष ऋषभदेव स्वामी से मैंने पंच महाव्रत धारण कर दीक्षा ग्रहण की। अतः जिस प्रकार वीर पुरुषों का युद्ध से भागना उचित नहीं होता, उसी प्रकार इस स्थान को त्याग कर घर जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वह लज्जास्पद है, किंतु वह पाषाण को जिस प्रकार बहुत कठिनता से उठाया जा सकता है, उसी प्रकार चारित्र रूपी इस भार को तो मैं क्षण मात्र के लिए भी वहन करने में असमर्थ हूं। मेरे यह व्रत पालन कठिन हो गया है, किंतु इसका परित्याग कर देने से कुल कलंकित होगा। अतः एक ओर सिंह दूसरी ओर नदी इस भांत में मध्य में फंस गया हूं। किंतु मैं जान गया हूं कि पर्वत पर चढ़ने के लिए जैसे पगडंडी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग का भी सुगम मार्ग है। ये सब साधु मनोदंड कायदंड को जीतने वाले हैं, किंतु मैं तो इनसे पराजित हो गया हूं। इसलिए मैं त्रिदंडी बनूंगा। ये श्रवण इंद्रिय जय करते हैं और केश उत्पाटित कर मुंडित हो जाते हैं, किंतु मैं माथा मुंडित न कर शिखा रखूंगा। ये स्थूल और सूक्ष्म उभय प्रकार के प्राणी वध से विरक्त हो गए हैं और मैं केवल स्थूल प्राणी वध से विरत रहूंगा। ये अकिंचन रहते हैं और मैं स्वर्ण मुद्रा आदि रखूंगा। उन्होंने जूतों का परित्याग किया है, किंतु मैं जूते पहनूंगा। ये 18,000 शील धारण कर अत्यंत सुवासित हो गए हैं। मैं उनसे रहित होकर दुर्गंध युक्त हो गया हूं, इसीलिए चंदन ग्रहण करूंगा। ये श्रमण मोहरहित हैं। मैं मोह द्वारा आविष्ट इसके चिन्ह रूप सिर पर छत्र धारण करूंगा। ये कषाय रहित होने के कारण श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। मैं कषाय द्वारा कलुषित हूं, इसलिए कषाय वस्त्र धारण करूंगा। ये मुनि पाप के भय से अनेक जीव युक्त सचित्त जल का त्याग करते हैं। मैं परिमित जल में स्नान करूंगा, पान करूंगा। इस प्रकार स्वबुद्धि से निज वेश की कल्पना कर मरीच ऋषभदेव के साथ प्रव्रजन करने लगे। खच्चर जिस प्रकार गधा या घोड़ा नहीं होता, उभय अंशों से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मरीच भी न मुनि थे न गृहस्थ। वे उभय अंशों को लेकर नवीन वेशधारी साधु बन गए थे। हंसों के मध्य काक की तरह साधुओं के मध्य इस विकृत साधु को देखकर बहुत से लोग धर्म क्या है उनसे पूछते। उसके उत्तर में वे मूल और उत्तर गुणयुक्त साधु धर्म का उपदेश देते। यदि कोई उनसे पूछता कि तब आप उस प्रकार क्यों नहीं चलते, तो वे कहते, मैं असमर्थ हूं। ऐसे उपदेश से यदि कोई भव्य जीव दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा करता, तो वे प्रभु के पास भेज देते। अतः मरीच से प्रतिबोध प्राप्त भव्य जीव को निष्कारण उपकारकारी बंधु के समान भगवान स्वयं दिशा देते। इस प्रकार प्रभु के साथ प्रव्रजनकारी मरीच के शरीर में एक दिन काठ में जैसे घुन लग जाता है, उसी प्रकार एक महाव्याधि उत्पन्न हो गई। यूथ भ्रष्ट कपि की तरह व्रत भ्रष्ट मरीच का उनके साथी साधुओं ने प्रतिपालन नहीं किया। ऊख का खेत जैसे रक्षकहीन होने पर शूकर आदि पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है,
उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा न होने पर मरीज के लिए वह व्याधि अत्यधिक दुखदायी हो गई। वृहद अरण्य में सहायहीन पुरुष की तरह घोर व्याधि से आक्रांत मरीज अपने मन में विचार करने लगा है, मेरे इसी भव में किसी अशुभ कर्म का उदय हुआ है, इसलिए अपने साधु ही अन्य की तरह मेरी उपेक्षा करते हैं। किंतु उल्लू जैसे दिन में नहीं देख पाता, उसमें प्रकाशकारी सूर्य का कोई दोष नहीं है। कारण उत्तम कुल संपन्न जिस प्रकार म्लेच्छ की सेवा नहीं करते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले की सेवा कैसे करेंगे? फिर उनसे सेवा करवाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। कारण व्रत भंग से मुझे जो पाप लगा है, उनसे सेवा कराने से उसमें और वृद्धि ही होगी। मेरी सेवा शुश्रूषा के लिए तो मेरे ही जैसे कोई मंद धर्मात्मा व्यक्ति का संबंध करना होगा। कारण मृग के साथ मृग का ही मिलान होगा। ऐसा विचार करते करते कुछ दिन बाद मरीच रोग मुक्त हो गए। कहा भी गया है कि ऊषर भूमि भी कभी कभी अपने आप उपजाऊ हो जाती है। एक समय भगवान ऋषभ देव विश्व के उपकार के लिए जो वर्षाकालीन मेघ की तरह है देशना दे रहे थे, वहां कपिल नामक कोई भव्य राजकुमार आया और धर्म श्रवण किया। भगवान कथित वह धर्म चंद्रिका जैसे चक्रवाक को, दिवस जैसे उल्लू को, औषध जैसे भाग्यहीन रोगी को, शीतल पदार्थ जैसे वातरोगी को और मेघ जैसे बकरे को अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार उसे अच्छा नहीं लगा। अन्य रूप धर्म सुनने की इच्छा से कपिल इधर उधर देखने लगा। प्रभु की शिष्य मंडली में तभी उसे विचित्र वेशधारी मरीच दिखाई पड़ा। कुछ खरीदने की इच्छा से बालक जैसे बड़ी दुकान से छोटी दुकान पर जाता है, उसी प्रकार अन्य धर्म श्रवण के लिए इच्छुक कपिल प्रभु के निकट से उठकर मरीच के पास गया। उसने मरीच से धर्म मार्ग पूछा। मरीच ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई धर्म नहीं है। यदि धर्म चाहते हो तो प्रभु का आश्रय लो। मरीच की बात सुनकर कपिल पुनः प्रभु के पास गया और पूर्व की भांति धर्मोपदेश सुनने लगा। उसके जाने के पश्चात मरीच ने विचार किया, स्वकर्म दूषित इस व्यक्ति को प्रभु का धर्म अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दरिद्र चातक को पूर्ण सरोवर से क्या लाभ। अल्पक्षण के पश्चात कपिल पुनः मरीच के पास आया और बोला, आपके पास क्या जैसा तैसा धर्म भी नहीं है? यदि धर्म नहीं है तो व्रत कैसे संभव है? मरीच ने सोचा, दैव योग से यह मेरे जैसा ही लगता है। बहुत दिनों पश्चात समान विचार धर्मी प्राप्त हुआ है, अतः मुझ असहाय का यही सहायक बने। ऐसा सोचकर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, वहां भी धर्म है और यहां भी धर्म है। अपने इस उत्सूत्र कथन से मरीच ने कोट्यानुकोटि सागरोपम का उत्कट संसार भ्रमण बढ़ा लिया। मरीच ने तब कपिल को दीक्षा देकर अपना सहायक बना लिया। इन्हीं से परिव्राजक धर्म का आरंभ हुआ। विश्वोपकारी भगवान ऋषभदेव ग्राम आकर पुर, द्रोणमुख, खरवट, पत्तन, मंडप, आश्रम, खेत आदि पूर्ण पृथ्वी पर प्रव्रजन करने लगे। प्रव्रजन के समय अपने चारों ओर 125 योजन पर्यंत मनुष्यों की व्याधि दूर कर वर्षा ऋतु के मेघ की तरह जगत के प्राणियों को शांति देते। राजा जिस प्रकार अनीति दूर कर प्रजा को सुख पहुंचाता है, उसी प्रकार टिड्डी दल, चूहे, पक्षी आदि उपद्रवकारी प्राणियों की प्रवृत्ति को संयमित कर सबकी रक्षा करते थे। सूर्य जैसे अंधकार को दूर कर प्राणियों को सुख देता है, उसी भांति किसी कारणवश उत्पन्न अथवा शाश्वत वैर को दूर कर प्राणियों को प्रसन्न करते थे। पहले जिस प्रकार सुख प्रदानकारी व्यवहार प्रवृत्ति से सबको आनंदित करते थे, उसी प्रकार अब विहार प्रवृत्ति से सबको आनंदित करते। औषध से जैसे अजीर्ण एवं अति क्षुधा दूर होती है, उसी प्रकार वे अतिवृष्टि और अनावृष्टि दूर करते। अंतः शल्य की तरह उनके आने से स्वचक्र और परचक्र भय तत्क्षण दूर हो जाता। अतः सुखी लोग अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत उत्सव करते। मांत्रिक पुरुष जैसे भूत या राक्षस से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार संहार कारक घोर दुर्भिक्ष से वे सबकी रक्षा करते। इस उपकार के कारण समस्त जीव उनकी स्तुति करते। भीतर न समा सकने के कारण बाहर आई अनंत ज्योति हो, ऐसी और सूर्य मंडल को परास्त करने वाली प्रभा वे धारण करते थे।
अग्रगामी चक्र से जैसे चक्रवर्ती शोभित होता है, वैसे ही आकाश में अग्रगामी धर्म चक्र से वे शोभित होते। समस्त कर्मों को जय करने के कारण उच्च जय स्तंभ की तरह छोटी छोटी ध्वजाओं से युक्त एक धर्म ध्वजा उनके आगे आगे चलती, मानो उनके प्रयाण के लिए उचित कल्याण मंगल कर रहे हों। ऐसी महान शब्दकारी दुंदुभी उनके आगे बजती, वे जैसे स्वयं के यश हों। इस प्रकार आकाश स्थित पादपीठ सहित रत्न सिंहासन से शोभते थे। देवताओं द्वारा रखे स्वर्ण कमलों पर अपने सुंदर चरण रख वे चलते, उनके भय से मानो रसातल में प्रवेश करना चाहते हो। इस प्रकार निम्नमुखी तीक्ष्ण कंटकों द्वारा उनका साधु साध्वी समूह आश्लिष्ट नहीं होता। 6 ऋतुएं एक साथ उनकी उपासना करती, मानो कामदेव की सहायता कर उन्होंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित कर रही हो। पथ के चारों ओर के वृक्ष यद्यपि वे ज्ञान रहित है, लगता उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं। पंखे की हवा की तरह मृदु शीतल और अनुकूल पवन निरंतर उनकी सेवा करता। स्वामी के प्रतिकूल गामियों का कल्याण नहीं होता, ऐसा सोचकर पक्षी नीचे उतर उनकी प्रदक्षिणा देते हुए दाहिनी ओर चले जाते। चपल तरंगों से जैसे समुद्र शोभा पाता है, उसी प्रकार आवागमनकारी कम से कम 1 कोट सुरासुरों से वे शोभा पाते। भक्तिवश चंद्र दिन के समय ही चंद्र प्रभा सहित आकाश में स्थित हो गया है। ऐसे छत्र से वे शोभित होते, मानो चंद्र से पृथक कर दिए गए हों, ऐसे किरण पुंज हों, और गंगा तरंग की तरह श्वेत चमर उन्हें वींचते। तपस्या से प्रदीप्त और सौम्य लक्ष लक्ष साधुओं से प्रभु इस प्रकार शोभित होते, जैसे तारों के मध्य चंद्रमा शोभा पाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त सागर और सरोवर के कमल को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार वे महात्मा प्रत्येक ग्राम और नगर के भव्य जीवों को प्रतिबोध देते। इस प्रकार विचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव एक बार बार अष्टापद पर्वत पर गए। वह पर्वत अत्यंत श्वेत होने से लगता जैसे शरदकालीन मेघमाला का एकत्र पुंज हो, या हिमीभूत क्षीर समुद्र की राशिकृत तरंग हो, अथवा प्रभु के जन्माभिषेक के समय इंद्र द्वारा रचित 4 वृषभों के उच्च श्रृंग युक्त एक वृषभ हो। वह पर्वत इस प्रकार शोभा पा रहा था, मानो वह नंदीश्वर द्वीप के सरोवर में स्थित दधिमुख पर्वत से आगत एक पर्वत हो, या जम्बू द्वीप रूपी कमल की एक नाल, या पृथ्वी का श्वेत रतनमय मुकुट हो। वह निर्मल और प्रकाशशील था, अतः ऐसा लगता कि देव सर्वदा उसे स्नान कराते हो और वस्त्र से पोंछते हो। हवा में प्रवाहित होकर आई कमल रेन से उसके निर्मल स्फटिक मणियों के तट को रमणीय नदी प्रवाह समान देखती थी। उसके शिखर के अग्रभाग में विश्राम निरत विद्याधर पत्नियों को वह वैताढ़्य और क्षुद्र हिमालय पर्वत को याद करवाता। ऐसा लगता जैसे वह स्वर्ण भूमि का दर्पण हो, दिक्समूह का अतुल हास्य हो, एवं ग्रह नक्षत्र निर्माण करने की मिट्टी का अक्षय स्थल हो। उस शिखर के मध्य भाग में क्रीड़ा श्रांत मृग बैठे थे, उससे वह मृग लांछन का भ्रम उत्पन्न कर रहा था। निर्जरणी पंक्तियों से वह इस प्रकार शोभता था, मानो वह निर्मल अर्धवस्त्र परित्याग कर देता हो, अथवा सूर्यकांत मणि की प्रसारित किरणों से वह उच्च पताका युक्त हो। उसके उच्च शिखर के अग्रभाग पर सूर्य का संक्रमण होता, इससे वह सिद्धों की मुग्ध वधुओं को उदयाचल का भ्रम उत्पन्न करवाता, मानो मयूर पंखों से निर्मित वृहद छत्र हो। ऐसे अति आर्द्रपत्र वृक्षों की उस पर निरंतर छाया रहती थी। खेचर स्त्रियां कौतुकवश मृग शावकों का लालन पालन करती, इससे हरिणियों के भरते हुए दूध से उनके कुंज सिंचित होते। कदली पत्र में अर्धवस्त्रावृत शबरी रमणियों के नृत्य देखने के लिए नगर नारियां वहां नेत्रों की पंक्तियां रचती, अर्थात अपलक नेत्रों से देखती। रतिश्रांत सर्पणियां वहां वन की मंद मंद पवन पान करती। वहां के निकुंज वल्लरियों को पवन रूपी नट क्रीड़ा से नृत्य कराता। किन्नर स्त्रियां रति आरंभ होने पर उसकी गुफाओं को महल का रूप प्रदान करती। अप्सराओं के स्नान करने के समय
उनकी कल्लोलों से सरोवर के जल तरंगित हो जाते। यक्षगण कहीं द्यूत क्रीड़ा करते, तो कहीं मदिरा पान करते, कहीं बाजी लगाकर खेल होता। इससे उसका मध्य भाग कोलाहल से पूर्ण रहता। उस पर्वत पर किसी जगह किन्नर स्त्रियां, कहीं भील पत्नियां, कहीं विद्याधर रमणियां क्रीड़ा करती हुई गीत गाती, कहीं पके हुए द्राक्षाफल खाकर उन्मत्त बने शुक पक्षी कलरव करते, कहीं आम्र मकरंद पान कर उन्मत्त बनी कोकिलाएं पंचम स्वर में आलाप करती, कहीं कमलनाल के स्वाद से उन्मत्त बने क्रौच पक्षी क्रेंकार ध्वनि करते। किसी स्थान पर निकट स्थित मेघ दर्शन से उन्मत्त बने मयूर के कारव करते। कहीं सरोवर में विचरण करने वाले सारस पक्षियों का स्वर सुनाई पड़ता। इन सबसे वह पर्वत बहुत मनोरम लगता। ये पर्वत कहीं रक्तवर्ण अशोक वृक्ष के पत्रों से कुसुम्भी वस्त्र वाला हो ऐसा लगता, कहीं तमाल ताल और हिंताल वृक्षों से श्याम वस्त्र वाला, कहीं सुंदर पुष्प युक्त ढाक वृक्षों से पीत वस्त्र वाला, कहीं मालती मल्लिकाओं के समूह से श्वेत वस्त्र वाला। उसकी उच्चता 8 योजन होने से वह आकाश पर्यंत ऊंचा है ऐसा लगता। इस प्रकार उस अष्टापद पर्वत पर गिरी के समान वरिष्ठ अर्थात सबके सम्मानित जगत गुरु ने आरोहण किया। पवन से स्खलित पुष्पों से और निर्झर के जल से उस पर्वत ने प्रभु के चरणों में अर्घ दिया। प्रभु के चरण पड़ने से पवित्र बना वह पर्वत प्रभु के जन्म स्नात्र से पवित्र मेरु से स्वयं को न्यून नहीं समझता था। हर्षित कोकिलाओं के शब्द से मानो वह जगतपति का गुणगान कर रहा हो ऐसा लगता था। भार से परिष्कृत करने वाले सेवक की तरह देवताओं ने उस पर्वत की 1 योजन भूमि को तृणकंटकादि से विमुक्त किया। देवताओं ने जलवहनकारी भैंस की तरह मेघ वृष्टि कर सुगंधित जल से उस भूमि को सिंचित किया। फिर देवताओं ने बड़ी बड़ी स्वर्ण रत्न की शिलाओं से उस भूमि को आच्छादित कर दर्पण तत्तुल्य समतल कर दिया। वेंतर देवताओं ने उस भूमि को इंद्रधनुष के खंड से 5 वर्गों के पुष्पों की इतनी वृष्टि की जिससे घुटनों तक उनके पांव उनमें डूब गए। यमुना नदी की तरंग शोभा धारण करने वाले वृक्षों के आर्द्र पत्रों से चारों ओर तोरण बांधे। चारों ओर के स्तंभों पर बंधे मकराकृति तोरणों ने सिंधु के उभय तट पर स्थित मकर की शोभा धारण कर ली थी। उनमें चारों दिशाओं की देवियों के चांदी के दर्पण हो ऐसे 4 छत्र थे और आकाश गंगा की चपल तरंगों की भ्रांति उत्पन्न करने वाले पवन द्वारा आंदोलित पताकाएं सुशोभित हो रही थीं। उस तोरण के नीचे रचे मुक्ता के स्वस्तिक जैसे समस्त जगत का कल्याण यही है ऐसी चित्रलिपि का भ्रम पैदा कर रहे थे। वैमानिक देवताओं ने उस भूमितल में रत्नाकर की शोभा के सर्वस्व रूप रतनमय गढ़ निर्मित किए और उसी गढ़ पर मानुषोत्तर पर्वत की सीमा में स्थित चंद्र सूर्य की किरणमाला सी माणिक्य के जिसमें गोलक लटक रहे हैं ऐसी माला तैयार की। फिर ज्योतिष्क देवगणों ने वलयाकार किया। हिमाद्री पर्वत के शिखर हो ऐसे निर्मल स्वर्ण से मध्यम गढ़ निर्मित किया और उस पर रत्नमय गोलक लटकाए। प्रतिबिंब पड़ने के कारण वे गोलक चित्रमय से लगते थे। भुवनपति देवताओं ने कुंडलाकार बने शेषनाग का भ्रम उत्पन्न करने वाले चांदी के अंतिम गढ़ का निर्माण किया और उस पर क्षीर समुद्र के जल तट पर बैठे हुए मानो गरुड़ों की श्रेणी हो ऐसे सुवर्ण गोलकों की श्रेणियां बनाई। फिर अयोध्या नगरी के गढ़ में जिस प्रकार चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे वैसे ही प्रत्येक गढ़ में 4 दरवाजे बनाए। उन दरवाजों पर माणिक्य के तोरण बांधे। स्व प्रसारित किरणों से वे तोरण शतगुण हो गए हो ऐसे प्रतिभासित हो रहे थे। व्यंतर देवों ने प्रत्येक दरवाजे पर आंखों की काजल रेखा सी रूपी उर्मी को धारण करने वाली धूपदानियां रखी। मध्य गढ़ के ईशान कोण में गृह दीवालों सी प्रभु के विश्राम के लिए एक देव छंद निर्मित किया। व्यंतरों ने जहाज के मध्य जैसे कूपक हो ऐसे संफरम के मध्य में 3 कोश ऊंचा चैत्य वृक्ष लगाया। उस चैत्य वृक्ष के नीचे स्व किरणों से मानो वृक्ष को मूल से पल्लवित कर रहे हो ऐसी एक रत्न पीठिका निर्मित की। उस पीठिका पर चैत्य वृक्ष की शाखा के अंत में स्थित पत्रों से बार बार परिष्कृत हो रहा हो ऐसा एक रत्न छंद निर्मित किया।
उसके मध्य पूर्व दिशा में विकसित कमल कोश के मध्य कर्णिका से पाद पीठ सह एक रत्न सिंहासन लगाया और उसके ऊपर मानो गंगा की आवृत्ति किए तीन तीन प्रवाह हो ऐसे तीन छत्र लगाए। इस प्रकार जैसे पूर्व में कहीं बनाकर रखा हुआ था, उसे वहीं से लाकर यहां स्थापित कर दिया गया हो। इस भांति क्षण मात्र में देव और असुरों ने मिलकर वहां समसरण की रचना कर दी। जगतपति ने भव्य जनों के हृदय की तरह मोक्ष द्वार रूप उस समफरण में पूर्व द्वार से प्रवेश किया। उस समय शाखा के प्रांत पल्लव जिसके अलंकार तुल्य हो गए थे, ऐसे अशोक वृक्ष की उन्होंने प्रदक्षिणा दी। फिर प्रभु पूर्व दिशा में आकर नमस्तीर्थाय कहकर राजहंस जैसे कमल पर बैठता है, उसी प्रकार सिंहासन पर बैठे। व्यंतर देवताओं ने उसी समय शेष तीन दिशाओं के सिंहासन पर भगवान की तीन प्रतिमाएं रची। फिर साधु साध्वी और वैमानिक देवताओं की स्त्रियों ने पूर्व द्वार से प्रविष्ट होकर भक्ति सहित जिनेश्वर और तीर्थ को नमस्कार किया। प्रथम गढ़ में प्रथम धर्म रूपी उद्यान के वृक्षरूप साधु पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य बैठे। उनके पीछे की ओर वैमानिक देवों की स्त्रियां खड़ी रहीं और उनके पीछे उसी प्रकार साध्वियां खड़ी रहीं। भुवनपति ज्योतिष्क और व्यंतर देवों की पत्नियां दक्षिण द्वार से प्रविष्ट होकर पूर्व विधि अनुसार प्रदक्षिणा और नमस्कार कर नैऋत्य दिशा की ओर बैठ गईं और तीन जाति के देवगण पश्चिम द्वार से प्रवेश कर विधि अनुसार नमस्कार कर अनुक्रम से वायव्य कोण में बैठ गए। इस प्रकार प्रभु को समअवसरण में विराजमान हुए जान अपने विमान के समूह से आकाश को आच्छादित कर इंद्र शीघ्र ही वहां आए और उन्होंने उत्तर द्वार से समअवसरण में प्रवेश किया। भक्तिवन इंद्र प्रभु की तीन प्रदक्षिणा देकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, जब आपके गुणों को सब प्रकार जानने में उत्तम योगी भी असमर्थ है, तब आपकी स्तुति करने लायक गुण कहाँ और नित्य प्रमादी स्तुति करने वाला मैं कहाँ। फिर भी हे स्वामी, मैं यथाशक्ति आपके गुणों की स्तवना करूंगा। पंगु व्यक्ति को क्या कोई पथ पर चलने से निषेध करता है? हे प्रभु, इस संसार रूपी ग्रीष्म में तापित प्राणियों के लिए आपकी चरण छाया जैसे छत्र छाया का काम करती है, उसी प्रकार आप ही मेरी रक्षा करिए। हे नाथ, सूर्य जैसे परोपकार के लिए ही उदित है, आप भी लोक कल्याण के लिए उसी प्रकार विहार करते हैं। आप धन्य हैं, आप कृतार्थ हैं। मध्याह्न के सूर्य से जिस प्रकार देह की छाया संकुचित होती है, उसी प्रकार आपके उदय से प्राणियों के कर्म चारों ओर से संकुचित हो जाते हैं। वे पशु भी धन्य हैं जो सर्वदा आपके दर्शन करते हैं, और वे स्वर्ग के देव भी अधन्य हैं जो आपके दर्शन नहीं पाते। हे त्रिलोकनाथ, जिसके हृदय रूपी चैत्य में आपसे अधिदेव विराजमान हैं, वे भव्य जीव उत्कृष्टों के मध्य भी उत्कृष्ट हैं। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भी आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन का कभी परित्याग न करें। इस प्रकार स्वर्गपति इंद्र प्रभु की स्तुति कर पंचांगों से भूमि स्पर्श पूर्वक प्रभु को प्रणाम कर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य जाकर बैठ गए। प्रभु अष्टापद पर आए हैं, यह समाचार शैल रक्षक ने उसी समय जाकर चक्रवर्ती को बता दिया, कारण वह इस कार्य के लिए ही वहां नियुक्त था। भगवान के आगमन का शुभ समाचार लाने वाले पुरुष को दाता चक्रवर्ती ने 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रसंग पर कुछ भी दिया जाए वह कम ही होता है। तब महाराज सिंहासन से उठे और 7-8 कदम अष्टापद की ओर अग्रसर होकर प्रभु को प्रणाम किया। पुनः सिंहासन पर बैठे। प्रभु की वंदना करने जाने के लिए अपने सैनिकों को बुलवाया। भरत की आज्ञा से चारों ओर के राजा इस प्रकार अयोध्या में एकत्र होने लगे जैसे समुद्र तट पर तरंगे आ टूटती हैं। उच्च स्वर से हाथी विंहतिनाद करने लगे और घोड़े हेखारब। ऐसा लगा मानो वे अपने आरोहियों को शीघ्र चलने के लिए प्रेरित कर रहे हो। उनके देही रथी और पदातिक सानंद यात्रा के लिए प्रवृत्त हुए, कारण भगवान के पास जाने की राजाज्ञा सोने में सुहागे सी हो रही थी। जिस प्रकार बाढ़ का जल बड़ी नदी में भी नहीं समाता,
उसी भांति अयोध्या और अष्टापद के मध्य वह सेना समान नहीं रही थी। आकाश में श्वेत छत्र और मयूर छत्र एक साथ दृष्टिगत होने से गंगा यमुना के संगम दृश्य को धारण कर रहा था। अश्वारोहियों के हाथों की वशा से विच्छुरित किरणें ऐसी लग रही थीं जैसे वे अन्य वशाएं ऊंची कर रहे हैं। हस्ती पर बैठे वीर कुंजर हर्ष से उच्च स्वर में गर्जन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हस्ती पर अन्य हस्ती ने आरोहण किया हो। समस्त सैनिक जगतपति को नमस्कार करने के लिए भरत से भी अधिक उत्सुक हो रहे थे। कारण तलवार की म्यान तलवार से भी तीक्ष्ण होती है। उनका कोलाहल द्वारपाल की तरह मध्य स्थित भरत को जैसे निवेदन कर रहा था, समस्त एकत्र हो गए हैं। फिर मुनीश्वर जैसे राग द्वेष को जीतकर मन को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने स्नान कर अंगों को स्वच्छ किया एवं प्रायश्चित और कौतुक मंगल कर निज चारित्र सा उज्जवल वस्त्र धारण किया। मस्तक स्थित श्वेत छत्र और दोनों दिशाओं के श्वेत चंबरों से सुशोभित होकर महाराज अपने प्रासाद के बाहरी अलिंद में गए और वहां हाथी पर इस प्रकार चढ़े जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता है। भेरी, शंख, अनेक आदि उत्तम वाद्यों की ध्वनि की फुहारे के जल की तरह आकाश में व्याप्त कर मेघ की तरह हस्तियों के मदाजल से दिक्समूह को आर्द्र कर तरंग जिस प्रकार समुद्र को आवृत्त करती है, तुरग से उसी प्रकार पृथ्वी को आवृत्त कर कल्प वृक्ष से संबंधित युगलियों से हर्ष और शीघ्रता युक्त महाराज स्व अंतःपुर और परिवार सहित अल्प समय में ही अष्टापद जाकर उपस्थित हो गए। संयम लेने को इच्छुक व्यक्ति जिस प्रकार गृहस्थ धर्म से अवतरण कर ऊंचे चारित्र धर्म पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार महाराज भरत महागध से अवतरण कर महागिर पर चढ़े। उत्तर दिशा के द्वार से वे संवसरण में प्रविष्ट हुए। वहां आनंद रूप अंकुर उत्पन्नकारी मेघ की तरह प्रभु को उन्होंने देखा। भरत प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर उनके चरणों में नमस्कार कर मस्तक पर अंजलि रख इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा आपकी स्तुति करना मानो कलश से समुद्र को पान कराने की प्रचेष्टा है। फिर भी मैं स्तुति करूंगा, कारण आपकी भक्ति के कारण मैं निरंकुश हो गया हूं। हे प्रभु, दीपक के संपर्क से जैसे बाती भी दीपकत्व को प्राप्त होती है, उसी प्रकार आपके आश्रित भव्य जन भी आपके समान ही हो जाते हैं। हे स्वामी, मतवाले बने इंद्रिय रूपी हस्तियों को निर्मत करने में औषध रूप और पथ प्रदर्शककारी आपका शासन विजयी होता है। हे त्रिभुवनेश्वर, आप 4 घाती कर्म को नष्ट कर अवशिष्ट 4 कर्मों की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे लगता है कि आप में लोक कल्याण की भावना है। हे प्रभु, गरुड़ के पंखों पर आश्रित पुरुष जिस प्रकार समुद्र उल्लंघन करता है, उसी प्रकार आपके चरणाश्रित भव्य जन इस संसार रूपी समुद्र का लंघन करते हैं। हे नाथ, अनंत कल्याण रूपी वृक्ष को प्रफुल्लित करने में दोहद रूप और विश्व को मोह निद्रा से जागृत करने में प्रातः काल के सदृश आपके दर्शन की सर्वत्र जय होती है। आपके चरणा कमलों के स्पर्श से प्राणियों के कर्म नाश होते हैं। कारण चंद्र की कोमल किरणों से भी हाथी के दांत टूट जाते हैं। मेघवारी की तरह और चंद्र की चंद्रिका की तरह आपकी कृपा सब पर एक सी रहती है। इस प्रकार प्रभु की स्तुति एवं उन्हें नमस्कार कर भरतपति सामानिक देवों की तरह इंद्र के पीछे जाकर बैठ गए। देवताओं के पीछे समस्त महिलाएं खड़ी रहीं। प्रभु के निर्दोष शासन में जिस प्रकार चतुर्विध धर्म रहता है, उसी प्रकार समवसरण के प्रथम गण में चतुर्विध संघ बैठा। द्वितीय गण में समस्त तिर्यंच प्राणी आदि परस्पर विरोधी स्वभाव होने पर भी मानो स्नेहशील सहोदर हो, इस प्रकार शांतिपूर्वक बैठे थे। तृतीय प्राकार में आगत राजाओं के समस्त वाहन देशना सुनने के लिए उच्च कर्ण किए खड़े थे। फिर त्रिभुवनपति ने समस्त भाषा भाषी जिससे समझ सके ऐसी भाषा में एवं मेघ गंभीर वाणी में देशना देनी प्रारंभ की। देशना सुनने के समय तिर्यंच, मनुष्य, देव इस प्रकार आनंदित हुए
मानो वे अत्यधिक भार से मुक्ति पा गए हों, या वे इष्ट पद को प्राप्त हो गए हों, या उन्होंने कल्याण अभिषेक किया है, या ध्यान में लीन हो गए हैं, या उन्हें अहमंद्र पद या परब्रह्म पद प्राप्त हो गया है। देशना समाप्त होने पर महाव्रत पालनकारी अपने भाइयों को देखकर दुखी बने भरत इस प्रकार सोचने लगे। हाय, ये मैंने क्या किया? मैं सदा अग्नि की भांति अनुत्तम ना रहा, इसीलिए मैंने भाइयों के राज्य ले लिए हैं। अब ये भोग फलदायी लक्ष्मी दूसरों को देना मेरे लिए उसी प्रकार निष्फल है, जिस प्रकार किसी मूर्ख का भस्म में घी डालना निष्फल हो जाता है। काक भी अन्य काकों को बुलाकर अन्नादि भक्षण करता है, किंतु मैं अपने भाइयों को छोड़कर भोग उपभोग करता हूँ। अतः मैं तो काक से भी हीन हूँ। मांस शपणक जिस प्रकार किसी दिन भिक्षा ग्रहण करता है, उसी प्रकार यदि मैं अपनी भोग संपत्ति अपने भाइयों को दूं, तो क्या वे मेरे पुण्य के लिए उसे ग्रहण करेंगे? ऐसा विचार कर प्रभु के चरणों में बैठकर भरत ने करबद्ध होकर भाइयों को भोग उपभोग करने का आमंत्रण दिया। उस समय प्रभु बोले, हे सरल हृदय राजा, तुम्हारे ये भाई महासत्व है। उन्होंने महाव्रतों को पालने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए संसार की असारता ज्ञात कर त्याग किए हुए भोग को वमन किए हुए अन्न की तरह वे ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार भोग संबंधी आमंत्रण का जब प्रभु ने निषेध किया, तब पश्चाताप से भरे चक्री ने सोचा, मेरे ये भाई भोग उपभोग नहीं करेंगे, फिर भी प्राण धारण के लिए आहार अवश्य ग्रहण करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने 500 बड़े बड़े शकट भरकर आहार मंगवाया और अपने अंजों को पूर्व की भांति आहार ग्रहण करने का आमंत्रण दिया। तब प्रभु बोले, हे भरतपति, मुनियों के लिए प्रस्तुत यह आहार मुनियों के ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रभु से यह सुनकर ऐसे भोजन के लिए मुनियों को आमंत्रण दिया, जो न मुनियों के लिए तैयार था, न तैयार करवाया गया था। कारण सरता में सब कुछ शोभा देता है। हे राजेंद्र, मुनियों के लिए राजपिंड ग्राह्य नहीं होता। ऐसा कहकर धर्मचक्री प्रभु ने चक्रवर्ती को पुनः निवारित कर दिया। प्रभु ने सब प्रकार से मेरा निषेध कर दिया। ये सोचकर चंद्र जिस प्रकार राहु द्वारा दुखी होता है, उसी प्रकार महाराज पश्चाताप से दुखी हुए। भरत को इस भांति दुखी देखकर इंद्र ने प्रभु से जिज्ञासा की, हे स्वामी, अवग्रह कितने प्रकार के हैं? प्रभु ने कहा, इंद्र संबंधी, चक्री संबंधी, राजा संबंधी, गृहस्थ संबंधी और साधु संबंधी 5 प्रकार के होते हैं। ये अवग्रह उत्तरोत्तर पूर्व के बाधक हैं। इनमें पूर्वोक्त और परोक्त विधि से पूर्वोक्त विधि बलवान है। इंद्र बोले, है देव, जो मुनि मेरे अवग्रह में विहार करते हैं, उन्हें मैंने मेरे अवग्रह की आज्ञा दी। ऐसा कहकर इंद्र प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम कर खड़े रहे। यह सुनकर राजा भरत पुनः सोचने लगे, यद्यपि इन मुनियों ने मेरे अन्न का आदर नहीं किया, फिर भी अवग्रह के अनुग्रह की आज्ञा से तो मैं धन्य हो सकता हूँ। ऐसा विचार कर श्रेष्ठ हृदय संपन्न चक्री ने भी इंद्र की तरह प्रभु के चरणों के निकट जाकर अभिग्रह की आज्ञा दी। फिर उन्होंने सहधर्मी इंद्र से पूछा, यहाँ लाए अन्न का अब मुझे क्या करना चाहिए? इंद्र ने कहा, यह आहार विशेष गुण संपन्न व्यक्ति को दान करो। भरत ने सोचा, साधुओं से अधिक गुणवान पुरुष और कौन हो सकता है? हाँ, अब समझ गया, निरपेक्ष श्रावक ऐसा ही गुणवान होता है, अतः यह उन्हें देना ही उपयुक्त है। ऐसा निश्चय करने के पश्चात भरत ने स्वर्गपति इंद्र के प्रकाशमान मनोहर आकृति संपन्न रूप को देखकर विस्मय से पूछा, है देवपति, आप स्वर्ग में भी इसी रूप में रहते हैं या अन्य किसी रूप में? कारण देव तो काम रूपी होते हैं। इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग में मेरा ऐसा रूप नहीं होता। वहां जैसा रूप होता है, उसे मनुष्य देख भी नहीं सकते। भरत बोले, आपके उस रूप को देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः हे स्वर्गपति, चंद्र जैसे चक्रवाक को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार आप भी अपनी स्वप्रकृति दिखाकर मेरे नेत्रों को प्रसन्न करें। इंद्र बोले, हे राजा, तुम उत्तम पुरुष हो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ होना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक अंग दिखाऊंगा। तब इंद्र ने उचित अलंकारों से सुशोभित और जगत रूपी मंदिर के एक प्रदीप तुल्य
अपनी एक अंगुल भरत को दिखाई। उज्ज्वल और कांतिमान उस अंगुली को देखकर जिस प्रकार चंद्र को देखकर समुद्र उल्लसित हो जाता है, उसी प्रकार मेदिनीपति भरत उल्लसित हो गए। इस प्रकार भरत राजा का मान रखकर भगवान को प्रणाम कर संध्या के मेघ की तरह इंद्र अंतर्निहित हो गए। चक्रवर्ती भी स्वामी को नमस्कार कर करणीय कार्य के विषय में सोचते हुए इंद्र की भांति अपनी अयोध्या को लौट गए। रात में उन्होंने इंद्र की अंगुली स्थापित कर महा अष्टाष्टिका महोत्सव किया। कहा भी गया है, सज्जन का कर्तव्य भक्ति और स्नेह में निहित होता है। तभी से लोगों ने इंद्र स्तंभ का रोपण कर सर्वत्र इंद्रोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया, जो कि आज भी प्रचलित है। सूर्य जैसे एक स्थान से अन्य स्थान को जाता है, उसी प्रकार भव्य जीवों को प्रतिबोध देने के लिए भगवान ऋषभ स्वामी अष्टापद पर्वत से अन्यत्र विहार कर गए। उधर अयोध्या में भरत ने समस्त श्रावकों को बुलाकर कहा, आप लोग खाने के लिए कृपा कर सर्वदा मेरे पास आइए। कृषि आदि कार्य का परित्याग कर निरंतर स्वाध्याय में लीन रहकर अपूर्व ज्ञान ग्रहण करने में तत्पर रहिए। खाने के पश्चात आप लोग नित्य मेरे पास आइए और मुझे ऐसा कहिए, आप पराजित हुए हैं, भय वर्धित हो रहा है, अतः मां हन मारे नहीं, अर्थात आत्मगुण विनाश न करे। चक्री की यह बात स्वीकार कर वे सदैव चक्री के घर आने लगे और प्रतिदिन खाने के पश्चात उपर्युक्त वाक्य तत्परता पूर्वक स्वाध्याय की तरह बोलने लगे। देवताओं की तरह काम क्रीड़ा में रत प्रमादी चक्रवर्ती उस शब्द को सुनकर इस प्रकार विचार करते, अरे मैं किसके द्वारा पराजित हुआ हूं? हाँ, समझ गया, मैं कषायों के द्वारा पराजित हुआ हूं। मेरा भय वर्धित हो रहा है, इसीलिए विवेकजन मुझे नित्य स्मरण करवाते हैं, आत्मा का हनन मत करो। फिर भी मैं कितना प्रमादी और विषय लोलुप हूं, धर्म के प्रति मैं कितना उदासीन हूं, इस संसार से मुझे कितना मोह है, महापुरुषों जैसा मेरा आचार भी कहाँ है। ऐसा विचार करने पर उन प्रमादी राजा का हृदय गंगा के प्रवाह की तरह स्वल्प समय के लिए धर्म ध्यान में प्रवेश करता, किंतु पुनः शब्दादि इंद्रियों के विषय में आसक्त हो जाता। कारण कर्मों का भोग फल मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। एक दिन रसोइयों के प्रमुख ने आकर निवेदन किया, महाराज, आजकल भोजन करने वालों की संख्या खूब बढ़ गई है, अतः यह जानना कठिन हो गया है कि कौन श्रावक है, कौन नहीं है। यह सुनकर भरत बोले, तुम भी श्रावक हो, इसलिए आज से तुम परीक्षा कर भोजन देना। इस पर प्रमुख रसोइया भोजन के लिए आने वालों से पूछता, आप कौन हैं, कितने व्रतों का पालन करते हैं? जो बोलते मैं श्रावक हूं और 5 अणुव्रत एवं 7 शिक्षा व्रतों का पालन करता हूं, उसे वह भरत राजा के पास ले जाता। महाराज भरत ज्ञान दर्शन चारित्र के चिन्ह रूप 3 रेखा काकणी रत्न से एक वैकक्ष रूप में उनकी शुद्धि के निदर्शन स्वरूप उनके वक्ष में अंकित कर देते। उस चिन्ह से वे भोजन पाते और उच्च स्वर से जितो भवान आदि वाक्य बोलते। इससे वे महान नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने पुत्रों को साधुत्रों को देने लगे। उनमें बहुत से विरक्त होकर स्वेच्छा से व्रत ग्रहण करने लगे और जो परिशह सहन करने में असमर्थ हो गए वे श्रावक होने लगे। काकिनी रत्न से चिन्हित उन्हें निरंतर भोजन प्राप्त होने लगा। राजा उन्हें भोजन कराते, अतः अन्य लोग भी उन्हें भोजन कराने लगे। कारण पूज्य पुरुष जिसकी पूजा करते हैं उसको कौन नहीं पूजता है। उनके स्वाध्याय के लिए चक्री ने अरहतों की स्तुति, मुनि तथा श्रावकों की समाचारी से पवित्र ऐसे 4 वेदों की रचना की। क्रमशः वे लोग महाना की जगह ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हो गए और काकणी रत्न से जो रेखा बनाई गई थी वह यज्ञोपवित रूप से जानी जाने लगी। भरत राजा के स्थान पर जब उनके पुत्र सूर्यश सिंहासनारूढ़ हुए तब उनके पास काकणी रत्न नहीं रहा, अतः उन्होंने सुवर्ण यज्ञोपवीत तैयार करवाकर देना आरंभ कर दिया। सूर्ययश के पश्चात महायश आदि राजा हुए। उन्होंने चांदी के यज्ञोपवीत तैयार करवाए। अंत में कच्चे सूत से यज्ञोपवीत बनने लगे। भरत, सूर्ययश, महायश, अतिबल, बलभद्र, बलवीर्य, कीर्तिवीर्य, जलवीर्य और दंडवीर्य,
इन 8 पुरुषों तक यही आचार रहा। उन्होंने इस भरतार्थ राज्य का उपभोग किया और इंद्र द्वारा प्रदत्त राजमुकुट धारण किया। बाद में अन्य राजा हुए, किंतु मुकुट महाप्राण होने के कारण वे लोग उसे धारण नहीं कर सके। कारण हाथी का भार हाथी ही वहन कर सकता है, अन्य कोई नहीं। 9वें और 10वें तीर्थंकरों के मध्य साधुओं का विच्छेद हुआ और इसी प्रकार उनके बाद 7 तीर्थंकरों के पश्चात शासन विच्छेद हुआ। उस समय अरहतों की स्तुति और यति तथा श्रावकों के धर्म में वे वेद बदल गए जिनकी रचना भरत ने की थी। तदुपरांत सुलभा और याज्ञवल्क्य आदि द्वारा अनार्य वेद रचित हुए। चक्रधारी भरत श्रावकों को दान देते और शेष समय काम क्रीड़ा में व्यतीत करते। एक बार चंद्र जैसे आकाश को पवित्र करता है, उसी प्रकार स्वचरण रज से पृथ्वी को पवित्र करते हुए भगवान आदिश्वर अष्टापद पर्वत पर आए। देवताओं ने तत्क्षण वहां समाहरण की रचना की। फिर भगवान ने वहां देशना प्रारंभ की। अधिकारियों ने पवन वेग से आकर महाराज भरत को प्रभु आगमन का संवाद दिया। भरत ने पूर्व की भांति उसे पुरस्कार दिया। कहा भी गया है, प्रतिदिन देते रहने पर भी कल्प वृक्ष क्षीण नहीं होता। भरत अष्टापद पर्वत पर आए और प्रभु को प्रदक्षिणा देकर नमस्कार कर स्तुति करने लगे। हे जगतपति, मैं अज्ञ हूं, फिर भी आपके प्रभाव से आपकी स्तुति करता हूं। कारण चंद्र दर्शन करने वाले की मंद दृष्टि भी सामर्थ्यवान होती है। हे स्वामी, मोहरूप अंधकार में निमग्न जगत को आलोक प्रदान करने वाली प्रदीप की तरह एवं आकाश की तरह अनंत आपका केवल ज्ञान दर्शन सर्वदा विजयी है। हे नाथ, प्रमाद रूपी निदा में निमग्न मेरे जैसे पुरुषों के लिए आप सूर्य की तरह बार बार गमनागमन करते हैं। जिस प्रकार समय प्राप्त होने पर पत्थर की तरह जमा हुआ घी गल जाता है, उसी प्रकार लाख जन्मों में उपार्जित कर्म भी आपके दर्शनों से विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, एकांत सुखम काल से सुखम दुखम काल अच्छा है, क्योंकि उस समय कल्प वृक्ष से भी अधिक फल प्रदान करने वाले आप उत्पन्न हुए हैं। हे सब भुवनों के स्वामी, जिस प्रकार राजा ग्राम और नगर में अपने राज्य को भूषित करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस भुवन को भूषित करते हैं। जो उपकार पिता माता गुरु और स्वामी सब मिलकर भी नहीं कर सकते, ऐसा उपकार आप एक होकर भी अनेक की तरह करते हैं। चंद्र से जैसे रात्रि शोभित होती है, हंस से सरोवर, तिलक से मुख, उसी प्रकार आपसे भुवन शोभा पाता है। इस प्रकार यथाविधि भगवान का स्तव कर विनयी राजा भरत ने स्वयोग्य स्थान ग्रहण किया। फिर भगवान में 1 योजन पर्यंत सुनी जा सके और सब भाषा में समझी जा सके ऐसी विश्व कल्याणकारी देशना दी। देशना की समाप्ति पर भरत ने प्रभु को नमस्कार कर रोमांचित बने करबद्ध होकर निवेदन किया, इस भरत क्षेत्र में आपसे विश्व हितकारी और कितने धर्म चक्री होंगे, कितने चक्रवर्ती होंगे। हे प्रभु, उनके गोत्र, माता पिता का नाम, आयु, वर्ण, शरीर का मान, परस्पर काल व्यवधान, दीक्षा पर्याय और गति, ये सब आप बताइए।